बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। EOBI के वो बुज़ुर्ग जो बैरून मुल्क मुकीम हैं और उनकी पेंशन का बहुत बड़ा मसला है, और ज़्यादा अरसा पाकिस्तान से बाहर रहने की वजह से उनकी बायोमेट्रिक नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनकी पेंशन फिर बंद कर दी जाती है। उसको खोलने का तरीक़ाकार क्या है? क्या बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहकर पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेंशन को दोबारा खुलवा सकते हैं, नहीं खुलवा सकते हैं? बायोमेट्रिक की तस्दीक करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं? तो ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। और हाल ही में अमेरिका से एक बुज़ुर्ग पाकिस्तान लौटे और उन्होंने फिर पाकिस्तान में मौजूद डायरेक्टर सोशल सेफ्टी नेट पाकिस्तान के जो सरबराह हैं इसरार अयूबी साहब, EOBI से रिटायर्ड ऑफिसर ताल्लुकात आमा, उनसे रब्ता किया और उन्होंने फिर ये बताया कि जो EOBI से पेंशन पाने वाले पेंशन याफ्तगान में ज़ाहिर है रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। लाखों पेंशन याफ्तगान में हर शोबा हयात के रिटायर्ड मुलाजमीन शामिल हैं। EOBI के पेंशन याफ्तगान की एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क में मुकीम है, लेकिन कानून के मुताबिक बैरून मुल्क की सूरत में उनकी पेंशन का सिलसिला मनक़ता हो जाता है। अक्सर पाकिस्तानी वापसी पर मुख्तसर क़याम के दौरान अपनी पेंशन की बहाली के लिए बुज़ुर्ग पेंशन याफ्तगान को बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। और गुज़श्ता दिनों जो कराची से EOBI पेंशनर फोरम के सरबराह हैं अल्ताफ़ मुजाहिद साहब, सीनियर सहाफ़ी, ख़ुद भी पेंशनर हैं, उनके करीबी अजीज़ अखलाक अहमद जो है वो मुख्तसर वक्त के लिए पाकिस्तान आए थे और उन्होंने फिर ताउन मांगा कि जनाब हमारा ये काम कर दिया जाए। तो फिर इसरार अयूबी साहब ने फ़ौरी तौर पे उनसे दरख्वास्त लिखवाई, जो कि रीजनल ऑफिस जमा करवाई गई और उसके बाद जो है पासपोर्ट वगैरह की नकूलात साथ लगा के और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो साथ लगा के वो जनाब रीजनल ऑफिस में जमा करवा दी और साथ ही नज़दीकी जो बैंक अलफलाह था वहाँ उन्होंने बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने का मशवरा दिया और रीजनल ऑफिस दरख्वास्त भी दे दी गई और फिर बायोमेट्रिक तस्दीक भी करवा ली गई, तो उनकी पेंशन जो है वो बहाल कर दी गई। अब जो मेन सवाल था वो ये था, क्या पाकिस्तान से बाहर रहकर भी ऐसा किया जा सकता है? तो मेरे जो जहन है वो तो ये कहता है कि पाकिस्तान के जो बैरून मुल्क बैंक अलफलाह हो गया, UBL हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बैंक हैं, वहाँ से वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है। लेकिन EOBI के कानून और रूल्स में चूँकि ऐसा नहीं है तो इसलिए उस वेरिफिकेशन को और उसको तस्लीम फिर नहीं किया जाता और ना ही ईमेल के ज़रिए आप किसी रीजनल ऑफिस में अपने मुतलका रीजनल ऑफिस में एप्लीकेशन दे दें तो ये काम हो जाए और उधर से इंटरनेशनली वेरिफिकेशन हो जाए, तो ऐसी EOBI में कोई सहूलत मैसर नहीं है। यानी अब बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब पाकिस्तान वापस आएँ तो वो रीजनल ऑफिस में दरख्वास्त दें, पासपोर्ट की कापियाँ साथ लगाएं और साथ ही बैंक अलफलाह से अपनी तस्दीक करवा लें, तो यूँ उनकी पेंशन जो है फ़ौरी तौर पे 1 दिन में 2 दिन में बहाल हो सकती है। उनको कहीं किसी किस्म के कोई धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है कि वो जनाब कहीं इधर जाएं उधर जाएं और वो बार बार चक्कर लगाते फिरें। अलबत्ता अगर आपको दरख्वास्त तैयार करनी हो तो वो हम आपको फ्री ऑफ कास्ट तैयार कर के दे देंगे और आप वो दरख्वास्त का नमूना अपनी दरख्वास्त में डाल के फ़ौरी तौर पर अप्लाई करने के बाद जो है फिर आपकी पेंशन फ़ौरी तौर पर बहाल कर दी जाएगी। यानी 2 ही इसमें पॉइंट हैं बुनियादी, एक रीजनल ऑफिस में अप्लाई करना, बहाली की दरख्वास्त गुजारना, और दूसरा फ़ौरी तौर पे बैंक अलफलाह में जाके अपनी लाइव वेरिफिकेशन करवा लेना, बायोमेट्रिक करवा लेना, ज़िंदगी का सबूत मुहैया कर देना। तो दोनों सूरतों में जो है आपकी पेंशन बहाल हो जाएगी, आपके बकाया जात भी आपको मिल जाएंगे और आपकी पेंशन भी आपको दोबारा मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये अखलाक अहमद साहब का केस भी इसी हवाले से था जो अप्रूव हुआ है और उनकी पेंशन जो है वो बहाल कर दी गई है।